हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो वांग जी था वो अपने ड्रेस को हटा रहा था एंड जैसे वो अपनी पैंट को हटाता है और उसमें से अपना इम्पॉर्टेंट सामान बाहर निकालता है, वे उसे बड़ी बड़ी आइस करके देखता है और घबरा के बिल्कुल एक कोने में चिपक जाता है सीट से। वे डर के वांग जी को देख रहा था। वे मन में कहता, वट, ये कैसे मम्मा। वे घबराने लगता है। अब विंग को तो वो टॉप करने नहीं देगा, तो विंग वांग जी को देख के डर जाता है कि ये अगर करेगा तो विंग की क्या ही हालत होगी। विंग घबरा के बिल्कुल दूर हो जाता है वांग जी से। विंग मन में कहता, अच्छा हुआ इसे बोला कि दिखा दे मुझे, लेकिन फिर भी क्या फ़ायदा, जो होना वो तो होगा, मैं इससे बच नहीं सकता। विंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग की तरफ झुकता है और कहता है, तो तुम मुझे देख चुके हो अच्छे से, क्या मैं इसे पूरा हटा दूँ? वो अपनी पैंट की बात कर रहा था। तभी विंग देख रहा था। विंग कहता, तो तुम्हारा मन, लेकिन क्या वहाँ तक करना सही है? तो तुम ऊपर कुछ भी कर सकते हो, मैं नहीं रुकूंगा, प्लीज़, वो सब कुछ नहीं। वांग जी विंग को देखता और कहता, हे, पता है ना नाइट स्पेंड करने का मतलब क्या होता है? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, तो ऊपर क्या होता है? मैं तो जैसे करते हैं वैसे करूँगा ना। विंग गल्प करता है। वांग जी कहता है, देखो, इतने पैसे मैं ऐसे तो नहीं लगा रहा हूँ ना। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, अब मुझे ज़रा अनड्रेस करने दोगे तुमको? विंग हाँ में सिर करता है। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी जैसे हाथ आगे बढ़ाता है, विंग तुरंत ही घबरा के रोक देता और कहता, रुको, तुम मत करो, मैं खुद कर लूँगा। वांग जी कहता है, ओके। वो दूर हो जाता है एंड वो अपनी पैंट को हटाने लगता है। विंग घबरा के अपनी पैंट को देखता है और वो हटाने लगता है खुद ही से। वो नहीं चाहता था कि वांग जी उसे टच करे। वांग जी हटा के बिल्कुल ऐसे नॉर्मली बैठ जाता है जैसे उसे शाय फील नहीं हो रहा है, और विंग उसे देख रहा था। विंग तो देखना भी नहीं चाहता था, बट बार बार उसकी नज़रें वांग जी की तरफ ही जा रही थी। इधर जो विंग था वो पैंट हटा रहा था बट वांग जी की तरफ बैक कर लेता जिससे कि वांग जी उसे ना देख पाए। वांग जी स्माइल करता और वो वेट कर रहा था। विंग पैंट हटा देता बट अभी भी उसकी तरफ बैक करके बैठा था। विंग कैसे फेस करे उसे समझ नहीं आ रहा था। विंग अपने आप को हाइड करता है, मतलब अपनी इम्पोर्टेंट जगह को, और वो बस ऐसे बैठा था। तभी वांग जी कहता, अब टर्न हो गए या नहीं, क्या पूरी रात लेने का इरादा है? विंग गल्प करता और अपना फेस साइड करके देखता है। विंग कहता, थोड़ा रुको, फर्स्ट टाइम है मेरा, और मैंने ये सब थोड़ी किया पहले कभी। वांग जी कहता है, क्यों? वो पीछे से आता है और विंग की टमी पे हाथ रख के उसे अपने पास करता है और कहता है, तुम्हारी जीएफ के साथ तुमने कुछ नहीं किया क्या? विंग घबरा जाता और कहता, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वांग जी विंग के शोल्डर पे किस करता और धीरे से एक सॉफ्ट बाइट करता और कहता, ओह, तो मतलब तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे साथ होगा? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता, मैंने तो देखा था तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें पैक करके गई थी उस दिन। विंग कहता, हाँ, वो पैक करती है, हमारी किस नहीं हुई कभी, जैसे होती है प्रॉपरली, जैसे तुमने। विंग शांत हो जाता है। विंग कहता, अगर उसे पता चल गया कि मैंने क्या किया तो वो पता नहीं मुझे अपनाएगी या नहीं। तभी वांग जी विंग को टाइटली दोनों हाथों से हक करता है। विंग को फील होता है वांग जी, मतलब वैसे नहीं बट हाँ, उसकी बॉडी, हॉट बॉडी फील हो रही थी। विंग को अजीब लगता है। वांग जी कहता, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? उसे कौन बताएगा, तुम या फिर मैं तो बताऊंगा नहीं। रही बात तुम्हारी, तो तुम चाहो तो बता सकते हो। वही कहते, नहीं, मैं कभी नहीं बता सकता। थैंक यू सो मच, तुम किसी को नहीं बताओगे। वांग जी कहता, हाँ, ये कोई बताने की चीज़ थोड़ी है, ये तो मेरा प्राइवेट मोमेंट है जो मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। विंग सुन रहा था। विंग की आंखें नम हो जाती है। वांग जी धीरे धीरे उसे किस कर रहा था और विंग को फील हो रहे थे उसके लिप्स। विंग अजीब हो रहा था, मतलब अजीब सा फील हो रहा था। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था बट वांग जी ने दोनों हाथों से जकड़ा हुआ था विंग को। वांग जी अपने हाथों को स्लाइड करता विंग की टमी पे और स्लोली नीचे ले जाता और अचानक से उसे कुछ टच होता है और वो उसे पकड़ लेता विंग का इम्पोर्टेंट सामान। एंड विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता और वो
अपने आप को देखता क्योंकि वो वांग जी के टच में खोया जा रहा था। विंग घबरा जाता। विंग कहता ये क्या कर रहे हो? वांग जी तुरंत विंग के माउथ को बंद कर देता और कहता शट अप, तुम्हें बोलने की परमिशन नहीं है, मैंने कहा था ना बिना रोक टोक के मुझे करने देना, वैसे भी तुमने ऑलरेडी बहुत देर कर दी है। विंग बस शांत था, उसकी सांसें रुक गई थी। ऐसी जगह पर उसे कभी भी किसी ने टच नहीं किया था। विंग आंखें बंद कर लेता टाइट करके, उसकी आंखें टेढ़ी हो जाती है और जो आंसू थे वो स्लाइड हो जाते हैं उसके चिक्स से। वांग जी धीरे से उसके माउथ को छोड़ देता और उसे फिर से रब करने लगता है उसके चेस्ट एरिया पे एंड उसे नीचे भी रब कर रहा था। और विंग घबरा रहा था। विंग अचानक से अपने हेड को लीन करता है वांग जी के शोल्डर पे और उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लाइक बहुत अजीब लग रहा था और अच्छा भी। जब वांग जी उसे रब कर रहा था तो विंग को मज़ा आ रही थी। विंग बहक जाता है। वांग जी काफ़ी देर विंग को किस रब ऐसे करता है और उसके बाद वो छोड़ देता है विंग को। विंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया था। वांग जी जब महसूस करता है विंग हार्ड है तभी वो छोड़ देता है और ये सब करते हुए वांग जी खुद भी हार्ड हो गया था। विंग जब रियलाइज़ करता है वांग जी स्टॉप हो चुका है, विंग धीरे से फेस टर्न करता है और वांग जी को देखता है। वांग जी स्मिक करता है। विंग फिर वांग जी की इम्पोर्टेंट चीज़ को देखता है और वो बड़ी बड़ी ऐस करता है। वांग जी पूरी तरीके से रेडी था। वांग जी विंग के कमर से पकड़ के उसे उठाने लगता है और कहता है मेरी लैप पे आके बैठो। विंग गल्प करता है। विंग घबरा जाता और धीरे से उठता है। वांग जी देख रहा था विंग को। विंग आके वांग जी की लैप पे बैठने की कोशिश करता है। वांग जी अपने दोनों पैरों को एक साथ करता है एंड विंग वांग जी के इधर उधर पैर करता है और उसके सामने फेस टू फेस बैठता है। तभी वांग जी देख रहा था। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग को करीब करता है। विंग उसे दूर करता है और कहता है ज़्यादा पास मत आओ, वो जो भी करना है वो काम करके हट जाऊँगा। वांग जी फिर से झटके से विंग को अपने क्लोज करता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग को टच करता है उसके चिकी चिकी बम पे एंड उसके बाद उसे बिठाने लगता है एंड वो एंटर करने की कोशिश करने लगता है। तभी विंग अचानक से रोक देता है और कहता रुको, तुम नहीं छुओगे मुझे, हटाओ हटाओ हाथ। वांग जी हाथ हटा लेता है, वो दूर हो जाता है। विंग देख रहा था। विंग वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखे था और वांग जी के हाथ अब इस समय सीट पे थे दोनों, क्योंकि विंग ने मना कर दिया था। विंग कहता मैं करूँगा, तुम मुझे छू नहीं सकते, मैं छूऊँगा जितना मुझे टच कराना होगा। वांग जी देख रहा था। वांग जी को तो और मज़े आएंगे इसमें। वांग जी तुरंत ही हाँ कर देता और कहता ठीक है, तो मैं टच नहीं करूँगा। विंग हाँ भी सिर करता। अब विंग को ऐसा लगता है कि वांग जी टच करेगा बहुत अजीब जाएगा, तो वो इसलिए मना कर रहा था कि उसे कोई भी टच नहीं कर सकता, जितना करना होगा वो खुद कर लेगा और करके हट जाएगा। लेकिन वांग जी को मज़े आने वाले थे, क्योंकि विंग नहीं समझ रहा था कि जब विंग खुद से करेगा सब कुछ तो वांग जी को कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होगा। वांग जी स्मिक करता है। विंग थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठता है। वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग उसकी आंखों को देखता है और एम्बैरेस होता है। विंग वांग जी से कहता है आंखें बंद करो, मैं कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे देखो नहीं। वांग जी कहता है यही तो देखना है मुझे, आंखें बंद कर लूँगा तो देखूँगा कैसे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम कैसे करोगे। विंग गल्प करता है और वो धीरे से उठता है अपने नीज़ पे और वो डर रहा था बहुत ज़्यादा, उसके हाथ काँप रहे थे। वो वांग जी के इम्पोर्टेंट चीज़ को पकड़ने का सोच रहा था, बार बार अपने हाथ ले जा रहा था और खींच रहा था। वांग जी सारी हरकत विंग की देख रहा था। विंग उसे टच नहीं कर पा रहा था। वांग जी कहता जल्दी करो, तुमसे नहीं हो रहा तो मैं कर लूँगा, तुमने मुझे रोक दिया इसलिए मैं तुम्हें छू नहीं रहा हूँ। विंग कहता रुक जाओ, मैंने हमेशा थोड़ी किया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ये कैसे, मतलब इसे मैं अंदर ले जाऊँ ना। वांग जी कहता हाँ बिल्कुल, तभी तो मज़ा आएगी मुझे। विंग कहता ये कैसे जाएगा। वांग जी कहता आराम से। विंग कहता पर मैं मैं ये सोच रहा हूँ जगह तो है नहीं। वांग जी कहता है तो जगह बन जाएगी। विंग मुंह बनाता और कहता तो तुम समझ नहीं रहे हो, देखो ये सही नहीं है, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बिग है, तो मुझे लगता है कि मुझे सोचना चाहिए एक बार, देखो प्रॉब्लम होगी मुझे। वांग जी कहता है थोड़ी होगी स्टार्ट में, उसके बाद तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है जल्दी करो, मैं एक्साइटेड हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा। विंग देखता और कहता हाँ। विंग मन में कहता काश तुम एक्साइटेड ना होते तो बढ़िया रहता।
जाने के कोई चांसेस ही ना होते। वांग जी स्माइल कर रहा था। विंग धीरे से वांग जी के इम्पोर्टेंट चीज़ को पकड़ने का ट्राई करता है। अपने हाथों को बार बार आगे ले जा रहा था, पीछे ले जा रहा था एंड फाइनली वो टाइट करके आंखें बंद करता है और पकड़ ही लेता है। और विंग को इतना अजीब लगता है कि विंग की हालत ख़राब हो जाती है। विंग आंखें नहीं खोलता है। वांग जी हंस रहा था, उसे मज़ा आ रही थी विंग के फेस को देख के। विंग एक आँख खोल के देखता है उसने कैसे पकड़ा हुआ है। विंग कहता है यू बहुत गंदा है। वांग जी कहता हे मैं बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हूँ, ऐसा मत बोलो, मैं साफ़ सुथरा रहता हूँ। विंग देखता और कहता चुप करो। वांग जी हंसता है। विंग उसे देख रहा था। विंग को गुस्सा आ रही थी। विंग उसे पकड़े था एंड उसे अजीब लग रहा था। फिर विंग सारी फिंगर को हटा देता है। पहले उसने पूरे हाथ से फिंगर से पकड़ा था बट वो हटा देता है एंड अपने थंब और एक जो इंडेक्स फिंगर थी उससे पकड़ता है, मतलब 2 फिंगर से पकड़ता है। वांग जी हंस रहा था और कहता वाह क्या तरीका है। विंग कहता मैं खुद कर लूँगा। वो एक ट्राई करता है बट वो कर ही नहीं पा रहा था, मतलब कि वो खुद को उठाता है एंड सेट करता है बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ एंटर होना है। वांग जी देख रहा था। विंग थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और उसे एक तो उसने सही से पकड़ा भी नहीं था तो वो सब कुछ कर भी नहीं पा रहा था एंड फर्स्ट टाइम था तो उससे होने वाला भी नहीं था बट वो फिर भी ट्राई कर रहा था कि वांग जी उसे हाथ ना लगाए एंड वांग जी को मज़ा आ रही थी, उसका एंटरटेनमेंट हो रहा था बहुत अच्छे से एंड उसे विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था हद से ज़्यादा। विंग ट्राई करता है बट कुछ नहीं होता है। बार बार वो जब बैठ रहा था तो वो चीज़ हट रही थी। विंग बस इरिटेट होता है और दूर हो जाता है, थोड़ा उठने लगता है। अचानक से उसका सिर कार से हिट होता है, मतलब कार के ऊपर वाले पोर्शन से। तभी वांग जी कहता है हे वॉच इट। वो उसके सर को सहलाता है। विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है सीधे नहीं खड़े हो पाओगे, जो तुम सीधे खड़े होने की कोशिश कर रहे हो। वो धीरे से विंग के सर को रब करता है। विंग दर्द में था। विंग कहता नहीं हो पा रहा। वांग जी कहता मैं करूँ। विंग कहता नहीं। वो हाथ दूर कर देता वांग जी के और कहता रहने दो, मैं खुद करूँगा। विंग कहता तुम्हारा मुंह देख के कुछ नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारी तरफ बैक करूँगा। वांग जी कहता ओके एंड अंदर ही अंदर वांग जी हंस रहा था। विंग अब की उसकी तरफ बैक करता एंड आराम से बैठ जाता उसके लेग पे। वांग जी देख रहा था एंड विंग की बैक को देख के वो और ज़्यादा एक्टिव हो रहा था। विंग देखता, विंग फिर से ट्राई करता है और इस बार अच्छे से पकड़ के उसे एंटर करने की कोशिश करता है बट कुछ भी नहीं हो रहा था। विंग को समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब उसे प्लेस ही नहीं मिल रहा था। विंग कहता ये गलत है, मैंने कहा था नहीं हो पाएगा, हम बॉयज़ हैं, बॉयज़ में नहीं होता, तुम समझ नहीं रहे हो। विंग ट्राई करने के बाद छोड़ देता और कहता ये गलत है, तुम्हारा मुँह नहीं, ये फिट ही नहीं होगा। विंग तुरंत ही साइड आके बैठता। वांग जी देख रहा था, बस देख रहा था और विंग के एक्सप्रेशन, विंग की हरकतें नोटिस कर रहा था। विंग साइड में बैठता है गुस्से में और अपने पैरों को, दोनों पैरों को ऊपर करता है और जल्दी से कडल कर लेता खुद से और कहता है बहुत बहुत अजीब है, नहीं होगा, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, दो बॉयज़ में नहीं होता है। वांग जी कहता है आई थिंक तुमने सुना नहीं है या फिर तुमने देखा नहीं होगा। विंग कहता है क्या तुम पहले कर चुके हो कुछ भी ऐसा। वांग जी कहता नहीं, करा तो नहीं है लेकिन सुना ज़रूर है, इसीलिए तो करना चाहता हूँ, अगर करा होता तो तुम्हारे साथ होता। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है। विंग देख रहा था। विंग कहता कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। वांग जी कहता कम ऑन मेरे ऊपर आओ। विंग कहता नहीं आऊँगा, वो नहीं हो पा रहा, ज़बरदस्ती मत करना, दर्द होगा। वांग जी कहता नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, इधर आओ। विंग के हाथ को पकड़ के वांग जी अपने पास बुलाता है एंड विंग आके बैठ जाता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी फिर विंग को कहता उठो। विंग उठता है। उसके बाद वांग जी विंग को कहता बैठो। विंग बैठने का ट्राई करता है। विंग को इस बार थोड़ा पेन होता है। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता, तुरंत ही खड़ा हो जाता है। विंग कहता नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी कहता अभी कुछ हुआ भी नहीं है और तुम्हें दर्द स्टार्ट। विंग कहता बहुत ज़्यादा दर्द हुआ तो तुम खुद होते ना इस जगह तब पता चलता, मैं करूँ क्या, तब तुम्हें समझ में आएगा। वांग जी कहता काम डाउन, तुम ज़्यादा बोल रहे हो, तुम नहीं कर सकते, समझ आया। विंग देख रहा था। वांग जी कहता ट्राई तो करो बैठने का। वो हाथ पकड़ के विंग को बिठाने लगता। विंग कहता नहीं। वो फिर से सीधा हो जाता और कहता नहीं बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं बैठूँगा। विंग को हल्का सा ही उसमें टच में ही दर्द हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था उसे दर्द होगा बहुत ज़्यादा। वांग जी हेड चेक करता और कहता तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। विंग कहता चुप करो, तुम क्या जानो। विंग बस डर रहा था। वांग जी कहता अच्छा ठीक है,
मैं बहुत आराम से इसे करूँगा। विंग देख रहा था। वांग जी धीरे से अपने हाथ को अपने लिप्स तक ले जाता है एंड वो धीरे से अपनी टंग से लिक करता है अपने हाथ को, उस पर सलाइवा लगाता है। विंग देख रहा था। विंग आइस ब्लिंक करता है और कहता, छी, ये क्या कर रहे हो? गंदे, तुमने तुमने अभी टच किया और तुम कितने गंदे हो। वांग जी देख रहा था। वांग जी को हंसी आ रही थी। वांग जी कहता, तुमने आई थिंक करा नहीं है या सोचा ही नहीं इस बारे में, तभी तुम्हारा ये हाल है। विंग कहता, क्या मतलब? वांग जी खुद पे वो सलाइवा अप्लाई करता है। विंग देख रहा था। विंग कहता, तुम कितने गंदे हो, तुमने अभी कहा कि तुम साफ़ सुथरे हो, तुम इतने गंदे हो, छी। वांग जी कहता, तुम एक चाइल्ड की तरीके बिहेव कर रहे हो। आई थिंक तुम टीनेजर हो एंड तुम्हें आइडिया नहीं है इस सब का। विंग देख रहा था। विंग कहाँ से ही आइडिया लगा था, क्योंकि उसने जिम्मेदारी के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। वो पढ़ भी नहीं पाया, दोस्त यारी में रह नहीं पाया, बचपन से ही उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई काम के तले। तब क्या उसने इन्जॉय नहीं किया, फ़न नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं सोचा अपनी लाइफ के बारे में। तो उसे कोई आइडिया नहीं था कि वांग जी कैसे किस बारे में बात कर रहा है। उसे अंदाज़ा नहीं था क्या होता है, कैसे होता है। हाँ, बस होता है ये पता था, क्योंकि वो बॉय था। ये तो नॉर्मल है, बॉय गर्ल में होगा ही होगा, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि कैसा एक्सपीरियंस जाता है। वहीं को आइडिया नहीं था। कभी उसकी शादी होती तो वो भी सोचता कि हाँ कैसे किया जाएगा, सीखता, लेकिन विंग को अभी आइडिया नहीं था इस बारे में। वांग जी खुद को अच्छे से सलाइवा से कवर करने के बाद विंग से कहता, अब बैठो। विंग कहता, शी, मैं? तुम गंदे हो क्या? मैं बिल्कुल है। छी, इसको साफ़ करो टिश्यू से, उसके बाद। और तुमने ऐसा किया क्यों? वांग जी आइस रोल करता है और वो विंग से कहता है, कुछ भी स्लिपरी नहीं है मेरे पास, इसलिए करना पड़ा। विंग कहता है, क्या मतलब है इसका? उसकी क्या ज़रूरत? वांग जी देख रहा था। वांग जी विंग की कमर से पकड़ लेता टाइट करके और एक भी बकवास विंग की नहीं सुनता और ज़बरदस्ती विंग को बिठाने लगता है। विंग चिल्ला पड़ता और वांग जी के जो शोल्डर थे उनमें अपने नेल्स को बहुत ज़्यादा चुभा देता और स्क्रैच कर लेता, उसे दूर होने लगता है, वांग जी को धक्का मारने लगता है। वांग जी विंग को संभालने लगता, बट विंग पैनिक हो जाता। विंग बैठना ही नहीं मांग रहा था। विंग कहता, नहीं नहीं। विंग दूर हो जाता और खड़बड़ा के पीछे गिरता, मतलब वो दोनों सीट के बीच में गिरता और फंस जाता। वांग जी विंग को देखता, विंग की कमर पे लग जाती है। विंग दर्द में आवाज़ करता। विंग कहता, मैं फंस गया, मुझे बाहर निकालो। वांग जी के सामने ब्यूटीफुल सा व्यू था। वांग जी स्मिक करता और कहता, परफेक्ट, ये पोजीशन अच्छी है। विंग सीट को पकड़ता और उठने की कोशिश करता, बट वांग जी उसके चेस्ट पे हाथ रख के उसे प्रेस करता है। विंग उठ नहीं पाता। विंग कहता, मैं फंस गया हूँ सीट के बीच में। वांग जी कहता, तुम कितने स्लिम हो। विंग कहता, मुझे निकालो, बाहर निकालो। वांग जी कहता, हाँ, बिल्कुल नहीं। विंग कहता, मुझे बाहर निकालो प्लीज़, मुझे निकालो, डर डर लग रहा है। वांग जी विंग के लेग्स को टच करता है और वांग जी के सामने ब्यूटीफुल व्यू था। विंग डर रहा था। विंग कहता, क्या कर रहे हो तुम नहीं कर सकते। वांग जी विंग के दोनों लेग्स को पकड़ता है और स्प्रेड करता है एंड वो विंग को देख के स्मिक करता है। विंग नाम में सिर करता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वांग जी स्मिक करके दोनों सीट पे हाथ रखता है एंड वो विंग की कमर को पकड़ता। विंग कहता, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ, प्लीज़। वांग जी सुनता नहीं है और बिल्कुल विंग को इग्नोर करता है एंड वो विंग के साथ अपना कार्यक्रम स्टार्ट करता है, अपना पुच्चू मुच्चू, एंड वो एंटर होता है और यहाँ से टाइम स्किप होता है। बस विंग चिल्ला रहा था एंड डांसिंग कार दिख रही थी। विंग बुरी तरीके से चिल्ला रहा था और वो उठ नहीं पा रहा था। उसे अपनी कमर पे और अपने साइड एरिया पे, कमर के साइड एरिया पे बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि वांग जी ने वही फंसा के रखा था विंग को। विंग हिल डुल भी नहीं पा रहा था एंड वांग जी अपने काम में लगा था। विंग रो रहा था, उसने अपना सिर पीछे को कर लिया था। विंग उठ नहीं पा रहा था। विंग कहता, प्लीज़ प्लीज़ मुझे निकालो बाहर, बहुत दर्द हो रहा है। विंग पूरा ब्लड से कवर होने लगा था, क्योंकि विंग की बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। विंग वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा टाइट था एंड विंग बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहा था। विंग रोने लगता और अचानक से बेहोश हो जाता, चिल्लाते चिल्लाते। एक तो इतनी अजीब पोजीशन में वो फंस गया था, विंग बिल्कुल भी उठ नहीं पाता। वांग जी अपना काम करता रहता है एंड वो एक पूरा राउंड कंप्लीट करता है और बहुत टाइम लेता है। विंग बेहोश हो गया था। वांग जी जब कंप्लीट करता है तब वो विंग से दूर होता है और विंग को देखता है। विंग इस समय बेहोश था। वांग जी धीरे से विंग के कमर के पीछे हाथ रखता है और उसे धीरे से निकालता है। विंग
फंसा हुआ था उसके हाथों को आराम से संभाल के वो निकालता है और धीरे से कैरी कर लेता है बच्चे की तरीके, और वो बैठ जाता है चेयर पे और विंग को अपनी बाहों में भर लेता है और अगेन से वो स्टार्ट करता है अपना प्रोसेस। एंड विंग बस बेहोश था और इधर उधर हो रहा था मूव जैसे वांग जी करवा रहा था। एंड उसके बाद वांग जी विंग को गिरा देता है चेयर पे एंड वो स्टार्ट हो जाता है विंग के एक पैर को पकड़ के, एंड वो फिर से प्रोसेस स्टार्ट करता है और विंग बस चुपचाप था पड़ा, उसे होश नहीं था। ऐसे करते हुए बहुत टाइम हो जाता एंड रात के 1 बज जाते, जहाँ पे वांग जी इस पोजीशन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। एंड वो कार में कंफर्टेबल तो नहीं था, बट हाँ फिर भी उसे ये सब कुछ करने में मज़ा बहुत आई थी। वो बस 3 राउंड लेता है और उसी में वो 1 बजा देता है, मतलब 10 से 1 का टाइम था। और इस समय वांग जी सेटिस्फाइड होता है विंग के अंदर एंड वो दूर होता है विंग से और रुक जाता है, विंग के लेग को छोड़ देता है। विंग ऐसे ही पड़ा हुआ था। वांग जी विंग के पैरों के पास बैठता है और अपना हेड लीन करता है पीछे की तरफ और बस आंखें बंद कर लेता है। उसे इतना अच्छा फील हुआ था, वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, पूरी तरीके से स्वेटी हो गया था एंड वो थक चुका था। वांग जी बस आंखें बंद करके ऐसे बैठा हुआ था। इधर विंग चुपचाप लेटा था, मतलब कि इधर उधर हाथ पैर उसके थे और वो बस मैसी सा लेटा हुआ था। वांग जी काफ़ी देर रिलैक्स करता है, उसके बाद धीरे से आइज़ ओपन करता है। जब वो थोड़ा काम डाउन होता है तब वो पहले तो खुद को ड्रेसअप करता है, अपनी पैंट पहनता है, उसके बाद शर्ट डाल लेता है ऐसे खुली। अभी के लिए वो पहले पानी उठाता है एंड वो पानी लेके विंग के फेस पे डालता है। विंग अचानक से अपनी आंखों को ब्लिंक करता है। वांग जी काफ़ी सारा पानी विंग के फेस पे डालता है। विंग आइज़ ब्लिंक करता है, उसके बाद धीरे से अपनी आइज़ ओपन करता है और वो पेन में था, मतलब वो पेन फील कर रहा था अपनी बॉडी में। विंग धीरे से आइज़ ओपन करके देखता है, सामने वांग जी था और विंग ऐसे पड़ा हुआ था, उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। विंग जब अपने सेंसेस में आता है तब वो धीरे से उठने का ट्राई करता है। वांग जी तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ लेता है, उसे हेल्प करता है। विंग धीरे से उठ के बैठता है, उसका सर ही घूम गया था। विंग की कमर और कमर के साइड एरिया में दोनों तरफ बहुत पेन होता है। विंग पकड़ लेता है और उसे दर्द होता है। तभी विंग को गुस्सा आती है, उसे याद आता है वांग जी कैसे लगा पड़ा था। विंग दांत पीसता है, वांग जी उसे पानी दे रहा था, तभी विंग उस पानी को साइड करता है। पानी तो पूरा का पूरा वांग जी पे गिरता है। विंग उसे हिट करता है, वांग जी देख रहा था। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है हे लिमिट में। विंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने तुमने कैसे मेरे साथ वो सब कुछ किया, तुम्हें रहम नहीं आई, तुम मुझे वहाँ फंसा के लगे पड़े थे, तुम्हें तो मज़ा आ रही थी। वांग जी कहता हे लिटिल बनी काम डाउन, ऐसे फूदकोगे तो तुम्हें बाहर फेंक दूंगा कार से इसी हालत में। विंग डर जाता है। विंग कहता क्या कहा तुमने, तुम मुझे इस हालत में फेंक दोगे, तुमने समझ क्या रखा है मुझे, तुम मुझे कोई सामान समझ रहे हो क्या कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया और फेंक दिया। तभी वांग जी तुरंत ही विंग के फेस को पकड़ता है और उसके नेक के पीछे अपने फिंगर्स को लगाता है एंड थंब से उसके चिक्स को करेस करते हुए उसे अपने पास करता है और कहता है आई एम जोकिंग, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम कोई सामान नहीं हो मेरे लिए, तुम इम्पोर्टेंट हो। 1 मंथ तक तुम मेरे लिए बहुत खास हो, मैं तुम्हें फेंक नहीं सकता। विंग देख रहा था। तभी वांग जी धीरे से अपनी नोज़ को रब करता है विंग की नोज़ से, विंग उसे पुश कर देता है। वांग जी स्माइल करता है। वांग जी कहता है कपड़े पहन लो। विंग बहुत ज़्यादा पेन में था। विंग कहता मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। विंग अपनी हालत देखता है। विंग कहता ये क्या है। विंग खुद के पैरों को देखता है और कहता खून, ब्लड, ये कैसे। विंग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। वांग जी कहता है काम डाउन, ऐसा होता है। वो टिश्यू का बॉक्स उठाता है और कहता है लो खुद को साफ़ करो। विंग कहता है तुमने ये सब किया और तुम मुझसे कह रहे हो खुद को साफ़ करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वांग जी कहता ओह तो मतलब तुम्हें बुरा लग रहा है कि सब कुछ मैंने करने के बाद तुम्हें साफ़ सफाई के लिए बोल दिया। विंग देख रहा था। वांग जी कहता कैसी बात करती, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। विंग हैरानी से देख रहा था। वांग जी तुरंत ही विंग के पैरों को पकड़ के खींच लेता और कहता मैं तुम्हें साफ़ कर देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग तुरंत ही उसके हाथों को हटा देता और चटपट चटपट उसके हाथों पे लगा देता और कहता हे दूर, बिल्कुल नहीं, दूर रहो, मैं खुद कर लूँगा। वांग जी इसमें करता है। विंग तुरंत ही उसके हाथों से टिश्यू का बॉक्स लेता है और तुरंत ही अपने आप को साफ़ करने की कोशिश करता है।
वांग जी उसे देख रहा था। विंग मुंह बनाते हुए अपने आप को साफ कर रहा था। विंग को बहुत हर्ट हो रहा था। तभी विंग कहता, पानी दो, पानी है क्या? वांग जी बॉटल देता है। विंग उससे थोड़ा पानी लेता है, जो बचा हुआ पानी था, और ख़ुद के पैरों को अच्छे से साफ़ करता है। विंग को बहुत बहुत गंदा लग रहा था। तभी विंग कहता, छी, बहुत घटिया है ये सब कुछ। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता, तुमने ने अग्री किया था। विंग आंखें दिखाता और कहता, मैंने तो ये भी कहा था कि कोई और काम करवा लो, वो तो नहीं कर पाया। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है। विंग खुद को साफ करता है। फिर से वांग जी विंग को ही देखता है और उससे मज़ा आ रही थी विंग को देखने में। विंग जब खुद को साफ कर लेता है तब वो धीरे से अपने कपड़े मांगता है वांग जी से। विंग कहता, मेरे कपड़े। वांग जी धीरे से पीछे हाथ डालता है, मतलब सीट के पीछे, एंड उससे कपड़े निकालता है विंग के और कहता है, ये लो। विंग कपड़े पहन लेता है। उसे बहुत शर्म आ रही थी। विंग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था वांग जी से। वांग जी बस विंग को घूरे जा रहा था। विंग अच्छे से खुद को ड्रेसअप करता है और उसकी हालत ख़राब हो गई थी। विंग कार का डोर ओपन करने की कोशिश करता है। तभी वांग जी कहता, हे, क्या कर रहे हो? विंग कहता, इसे ओपन करो। कैसे ओपन होता है? वांग जी कहता है, मैं कर दूँगा, लेकिन अभी नहीं। विंग कहता, तो कब? और क्या चाहते हो मुझसे? विंग आंखें दिखाता है। वांग जी कहता है, तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया है मैंने, और लेट भी हो गया है। देखो 1:30 हो रहा है। विंग टाइम देखता है और कहता, अरे हाँ, बहुत लेट हो गया। मेरे ब्रदर सिस्टर अकेले होंगे। वो मैं तो पता नहीं, भूल गया मम्मा को। शिट। तभी वांग जी कहता है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? विंग देखता है वांग जी को और कहता, तुम मुझे छोड़ोगे? विंग मन में कहता, क्या इसे घर दिखाना ठीक रहेगा अपना? फिर विंग कहता, कर ही क्या लेगा? विंग कहता, छोड़ दो। विंग वैसे ही रेंटेड हाउस पे रहता था, वो कभी भी चेंज कर सकता है। विंग को ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। तभी वांग जी उतरता है कार से। विंग पीछे बैठा रहता है। वांग जी जाकर ड्राइविंग सीट पे बैठता है एंड कार स्टार्ट करता है। विंग पीछे बैठा था और बस दर्द में आवाज़ कर रहा था। विंग को बहुत अजीब लग रहा था। इधर वांग जी ड्राइव करके विंग से डायरेक्शन पूछते हुए सीधे विंग के घर के सामने ले जाके खड़ा करता है कार। तभी विंग कहता है, थैंक यू सो मच। वांग जी विंग को देखता है। वांग जी कहता है, तुम कुछ और चाहते हो मुझसे तो तुम बिल्कुल बोल सकते हो। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। विंग उसे घूरता है और मन में कहता है, इतना सारा कांड कर लिया और अब इससे हेल्प मांगो? बिल्कुल नहीं। पता नहीं अगर मैंने हेल्प ली तो ये क्या ही करेगा। विंग उसे घूरता है और कहता है, ज़रूरत नहीं है मुझे। विंग कार का डोर ओपन करने की कोशिश करता है। तभी वांग जी हेड चेक करता है। वो कार का डोर ओपन करके बाहर निकलता है और बैक सीट का डोर ओपन करता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी उसे हाथ देता है। विंग को अजीब लगता है। विंग उसके हाथ को धीरे से साइड करता है, अपने हाथ से हल्का सा हिट करके। वांग जी देख रहा था। विंग उठ जाता है, बाहर निकलता है और वो बिल्कुल भी सही हालत में नहीं था। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो? इतना सॉफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी किया है आज, उसके बाद ये ड्रामा लग रहा है मुझे। तभी वांग जी कहता है, तुम मुझसे फ़ाइट कर रहे हो? तुमने क्या समझा है मुझे? विंग तुरंत ही टोन संभालता अपनी और कहता, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा था कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है सर। आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके मेरे साथ सर। विंग दांत पीसते हुए बोलता है। तभी वांग जी समझ जाता है विंग का इशारा। विंग कहता, अब मुझे जाना होगा। वांग जी कहता, ओके जाओ। विंग वहाँ से जाता है। बहुत बुरी हालत थी उसकी। वो लड़खड़ा के जा रहा था और देख रहा था आसपास कि कोई उसे इतनी महंगी कार से निकलते हुए ना देख ले। वांग जी उसे जाते हुए देख रहा था। विंग बुरी हालत में सीधे अपने घर जाता है। वांग जी देख लेता है विंग का घर। उसके बाद वो कार में बैठता है और वहाँ से निकल लेता है। विंग जाता है, डोर ओपन करता है और अंदर एंटर होता है। वो देखता है सब कुछ शांत था। विंग अपने बहन भाई के पास जाने का सोचता है, बट वो सोचता है कि पहले वो जाके चेंज कर ले, क्योंकि उसे बहुत गंदा लग रहा था, मैसी सा, एंड उसकी हालत भी ख़राब थी। विंग के कपड़े भी गंदे हो गए थे। विंग सबसे पहले अपने रूम में जाता है और वो मिरर के सामने जाके खड़ा होता है। जैसे वो खुद को देखता है, वो अपने बैग को देखता है मिरर में, तभी वो देखता है कि उसकी पैंट में ब्लड लगा है। विंग बड़ी बड़ी ऐश करता है, उसकी हालत ख़राब थी। विंग कहता, शिट, कितना कितना डर्टी हो गया, कितना मैस, ये मुझे ब्लीडिंग क्यों हो रही है और ये क्या ठीक नहीं होगी। विंग बुरी तरीके से डर जाता है। विंग सबसे पहले जाके अपने कपड़े उतारता है और उसे वॉश करता है। उसके बाद बाथ लेता है, खुद को अच्छे से क्लीन करता है। विंग को
बहुत ज़्यादा डर्टी फील हो रहा था। वो अच्छे से शावर लेता, अपनी हालत देखता। उसकी हालत इतनी तो नहीं ख़राब थी, हाँ उसकी बैग की वाट लगी थी। विंग अपने आप को अच्छे से क्लीन करता है, उसके बाद बाहर निकलता है, कपड़े पहनता है और देखता है टाइम। वो देखता है कि 2:30 बज गए। विंग सबसे पहले जाता है अपने ब्रदर सिस्टर को चेक करने। वो देखता है तो उसकी मॉम घर पे नहीं थी और उसके ब्रदर सिस्टर सोए हुए थे। तभी विंग जाता है, उन्हें चेक करता है और कहता है, हे यान ली चैंग, क्या तुम दोनों ने डिनर किया? बट दोनों चुपचाप सोए हुए थे, कुछ नहीं बोलते, नींद में थे गहरी। विंग हेड चेक करता है, फिर किचन में जाता है, देखता है तो खाना वैसे ही था। विंग कहता है, शिट, इन लोगों ने खाना नहीं खाया। वो दोनों पढ़ते हुए सो गए थे, मतलब जब तक विंग उनके साथ खाना नहीं खाता था वो दोनों जल्दी नहीं खाते थे, या तो उनकी मॉम हो। हाँ वो लोग खुद से लेके खा लेते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अकेलापन फील होता था, वो लोग डरते थे, तो वो लोग पढ़ते हुए सो गए। विंग जो भी खाना था उसे शिफ्ट करता है फ्रिज में एंड अपने लिए खाना निकालता है। उसे बुरा लग रहा था अपने बहन भाई के लिए। विंग खाना खाने के बाद जाता है, मेडिसिन लेता है, उसे बहुत पेन हो रहा था। विंग पेन किलर लेता है, उसके बाद सीधे लेट जाता है। विंग की हालत ख़राब थी। विंग देखता फिर से उसकी पैंट ख़राब हो गई। विंग कहता शिट। विंग उसका जुगाड़ करता है कुछ एंड उसे बचाता है, मतलब अपने कपड़े गंदे होने से बचाता है, चेंज करता है, अगेन से वॉश करता है एंड फिर से कपड़े पहन के फिर से लेटता है। एंड इस बार वो मेक श्योर करता है कि उसे ब्लीडिंग ना हो और उसके कपड़े ना ख़राब हो। उसके बाद वो लेटा रहता है और कब उसकी आँख लग जाती है उसे पता नहीं चलता है। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था। यहाँ से टाइम स्किप होता है, नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे विंग की आइज़ ओपन होती है। वो देखता है वो बहुत बुरी तरीके से थक चुका था। वो टाइम देखता है, उसके उठने का टाइम हो गया था। विंग उठता है, जाके फ्रेश होता है एंड फ्रेश होते टाइम उसे याद आता है कि क्या हुआ था उसके साथ कल। विंग हेड चेक करता है, उसके बाद रेडी होता है, रेडी होने के बाद बाहर जाता है, ब्रेकफास्ट बनाता है। उसकी मॉम आ चुकी थी और वो फ्रेश होके बाहर आती है। तभी विंग देखता है, विंग अपनी मॉम को गुड मॉर्निंग कहता है। उसके ब्रदर सिस्टर आ चुके थे, फिर चारों ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग की मॉम उसे देख रही थी, तभी वो कहती है, तुम ठीक हो विंग? विंग देखता है और कहता है, हाँ माँ मैं ठीक हूँ पूरी तरीके से। तभी वो कहती है, बहुत डाउन लग रहे हो फेस से, देखो बेटा ज़्यादा काम मत करना, ठीक है? विंग कहता है, सब ठीक है माँ, ये बताइए बाबा कैसे, बाबा ठीक तो है ना? तभी वो कहती है, हाँ तुम्हारे बाबा पूरी तरीके से अभी के लिए ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए बोला है, बस तब तक इनकी हालत ठीक रहे, जल्दी कुछ भी ना हो वरना हालत क्रिटिकल हो जाएगी, क्योंकि एक ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, बस वो ठीक रहे। विंग कहता है, हाँ आप बाबा का ध्यान रखिए और यहाँ घर का काम मैं संभाल लूँगा। तभी वो कहती है, मेरा काम भी काफ़ी दिन से रुका है, बस एक बार वो स्टेबल हो जाए और डॉक्टर ये बोल दे कि अभी के लिए वो ठीक है, फिर मैं वापस से अपना काम स्टार्ट करूँगी। विंग कहता है, मम्मा दिन में आप यहीं रहा करो, एक बार देखो, उसके बाद दिन में यहीं रहो, काम कर लो अपना और इवनिंग में चले जाओ, उसके बाद नाइट तक आ जाओ। तभी उसकी मॉम कहती है, नहीं मैं ये सोच रही हूँ मॉर्निंग में जाऊँ, उसके बाद उधर इसे बच्चों को छोड़ दूँ और आते टाइम, मतलब कि जब इनकी छुट्टी होती है आते टाइम इन्हें ले आऊँ। विंग कहता, ये भी सही है। तभी वो कहती है, और उसके बाद मैं अपना काम कर लूँ टिफ़िन का, वो करने के बाद मैं इवनिंग में नहीं, इन दोनों को खिला के मैं नाइट में सोच रही जाऊँ और अर्ली मॉर्निंग आ जाऊँ, कैसा रहेगा? विंग सोचता है कुछ और कहता, हाँ ये भी ठीक है माँ, ये कर लो। तब उसकी मम्मा कहती है, आज से मैं यही करूँगी, तुम ठीक हो ना? तभी विंग कहता, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है, विंग वहाँ से निकल लेता है, उसकी मॉम बच्चों को लेके अलग निकल लेती है और फिर सब अपने अपने काम के लिए निकल लेते हैं। विंग अपने रेस्टोरेंट जाता है एंड वहाँ पे अपना काम करता है, बट उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो सही से कर नहीं पा रहा था, फिर भी वो ट्राई करता है एंड ऐसे उसका दिन जाता है। इवनिंग में वो रिटर्न आता है अपने स्टॉल के पास एंड अपना स्टॉल का काम करता है, खाना पीना सब कुछ बनाना एंड मार्केट वगैरह करके आया था वो, एंड वो सारा चीज़ प्रिपेयर करता है। उसके कस्टमर आना स्टार्ट होते एंड वो ऐसे ही काम कर रहा था, प्लस अपनी गर्लफ्रेंड से बातें भी कर रहा था और उसे बता रहा था कि सब कुछ अरेंज हो चुका है। विंग को वांग जी ने फ़ोन दे दिया था, तो विंग उसे घर पर रख के आया था, जब भी उसका बर्थडे होगा जिस दिन भी, वो लेके जाएगा वहीं से अच्छे से उसे पैक करा के। विंग अपना काम कर रहा था, थोड़ी देर जिंग से बात करता है और ऐसे बात करते हुए फिर वो कॉल कट करता है, अपने कस्टमर को देखता है और नाइट में वांग जी की अगेन से एंट्री होती है। वांग जी 9 बजे आता है, जब विंग के ऑलमोस्ट सारे कस्टमर जाने वाले होते थे तब वांग जी आता था, मतलब उसका लास्ट कस्टमर। तभी विंग देखता है वांग जी को, वांग जी आके चुपचाप बैठ जाता है।
विंग उसे देख के आज ऑकवर्ड हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। उसे सब याद आ जाता है वांग जी क्या कर रहा था, बट अच्छा है कि वो बेहोश हो गया था, उसे कुछ भी याद नहीं था उस तरीके से। विंग आइस ब्लिंक करता है, वांग जी इशारा करता है। विंग सीधे वांग जी के पास जाता है। विंग वांग जी से कहता है जी सर। वांग जी कहता है कुछ भी अपने हाथ का अमेजिंग सा खिला दो। विंग देखता है और कहता है जी। उसके बाद वो जाता है, एक दो कस्टमर और हैंडल करता है, वांग जी का खाना बनाता है, उसे देता है, एंड ऐसे करके टाइम स्किप होता है। 10 बज जाते हैं जहाँ पे विंग का क्लोजिंग का टाइम हो गया था। तभी वांग जी कहता है चले। विंग देख रहा था, विंग याद करता है अपने बहन भाई को कि वो दोनों अकेले डरते हैं और बिना खाए भी सो जाते हैं। तभी विंग कहता है अब मुझे मुझे आपसे कुछ कहना था। तभी वांग जी कहता है विंग कहता है आज भी क्या कार में? तभी वांग जी कहता है हाँ और क्या, और कहाँ ले जाऊँ तुम्हें, होटल? विंग देख रहा था, विंग कहता है नहीं, मैं सोच रहा हूँ मेरी मम्मा आज से नाइट में हॉस्पिटल जाएंगी और घर पे मेरे ब्रदर सिस्टर अकेले हैं, छोटे हैं, तो क्या आप मेरे घर चल सकते हैं? मतलब आप वहाँ जाएंगे तो मैं उनका ध्यान भी रख पाऊँगा और मैं थोड़ा सेफ भी रहूँगा, टाइम से घर पहुँच जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो देख सकता हूँ। तभी वांग जी को सोचता और कहता क्या तुम्हें ये ठीक लगता है? विंग कहता कार में कंफर्टेबल नहीं हूँ। वांग जी कहता ठीक है मुझे कोई इशू नहीं है, रेडी हो चलते हैं तुम्हारे घर। विंग कहता जी थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात मानी। वांग जी कहता इट्स ओके। विंग जाता है, क्लोज़ करता है सब कुछ, एंड वांग जी के साथ कार में बैठता है और सीधे अपने घर के लिए निकल जाता है। वांग जी ड्राइव करके विंग के घर के सामने आता है एंड स्टॉप करता है। विंग कार से उतरने की कोशिश करता है, तभी फिर से विंग खोल नहीं पाता है कार का डोर। वांग जी विंग की तरफ अचानक से झुकता है और विंग काफ़ी क्लोज था वांग जी के। विंग पीछे चिपक जाता है सीट से और वो हैरानी से वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को देखता है, विंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वांग जी धीरे से डोर ओपन करता है और कहता उतरो। विंग हाँ में सिर करता है और वो धीरे से कार से उतर जाता है। वांग जी भी उतरता है और वो देखता है आसपास के एरिया को, बहुत ज़्यादा डाउन मार्केट था। विंग धीरे से बाहर निकलता है, विंग वांग जी को लेके घर जाता है। वांग जी देख रहा था आसपास का एरिया। विंग डोर ओपन करता, अंदर आता, तभी वो देखता है कि उसके ब्रदर सिस्टर बैठ के हॉल में अपना काम कर रहे हैं स्कूल का। तभी विंग कहता है तुम दोनों अभी सोए नहीं? तभी वो नाम में सिर करते और कहते हैं नहीं ब्रदर, मम्मा को कॉल आया था, वो जल्दी चली गई। तभी विंग कहता अच्छा कुछ खाया तुमने? तभी दोनों कहते नहीं, खाना रखा है, हम आपका वेट कर रहे थे। फिर वो देखते हैं वांग जी को साथ में। तभी वो दोनों कहते हैं गगा ये कौन है, ये हैंडसम से गगा कौन है? तभी विंग देखता है वांग जी को और कहता ये मेरे दोस्त हैं। तभी वांग जी विंग को देखता और कहता दोस्त? विंग कहता प्लीज़। वांग जी समझ जाता है कि विंग हाइड कर रहा है उसे। वांग जी धीरे से पास आते हुए बोलता है दोनों बच्चों के कि हाँ मैं तुम्हारे गगा का दोस्त हूँ, हेलो। तभी दोनों ग्रीट करते हैं और कहते हैं हेलो हैंडसम गगा। वैसे गगा क्या ये आपके स्कूल फ्रेंड है? तभी विंग देखता है वांग जी को। वांग जी कहता नहीं, मैं तुम्हारे गगा का स्कूल फ्रेंड नहीं हूँ। तभी दोनों बच्चे कहते हैं हाँ वही हम सोचे कि गगा के तो सारे स्कूल फ्रेंड बड़े हो गए और वो सब कॉलेज पढ़ने चले गए। वो बचपन में गगा के साथ खेलते थे, लेकिन जब से गगा की पढ़ाई छूटी सब लोग चले गए गगा से दूर, एंड गगा बस काम करते हैं, उनका अब कोई दोस्त नहीं है। हम इतने साल बाद पहली बार उनका कोई दोस्त देख रहे हैं जो कि घर आया हो, वरना गगा का दोस्त तो बचपन में ही आता था जब तक गगा स्कूल गए। विंग आइस ब्लिंक करता है। तभी वांग जी कहता अच्छा तो कितना टाइम हो गया तुम्हारे गगा को स्कूलिंग छोड़े हुए? तभी वो लोग कहते हैं कुछ साल हो गए हैं, जब से बाबा की तबीयत ख़राब हुई है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, तब से गगा स्कूल नहीं जा पाए। वो हम दोनों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाते हैं। कुछ टाइम के लिए हमारी भी स्टडी छूट गई थी, फिर गगा ने काम शुरू किया एंड हमें पढ़ा रहे हैं और बाबा का इलाज करा रहे हैं और मम्मा की हेल्प करते हैं। बस गगा ने सब कुछ छोड़ दिया, बहुत जल्द अपनी स्कूलिंग भी छोड़ दी। तभी वांग जी विंग को देखता, विंग कहता है चुप करो, ये सब पुरानी बातें क्या लेके बैठ गए तुम लोग, ये मेरे अभी न्यू दोस्त बने हैं। वांग जी कहता है वो एक्चुअली तुम्हारे गगा स्टॉल लगाते हैं, तुम्हें तो पता ही होगा, एंड मैं वहाँ आता हूँ।
मुझे तुम्हारे गगा के हाथ का खाना बहुत पसंद है एंड वहीं से मेरी दोस्ती हुई है। मैं उनका न्यू फ्रेंड हूँ। तभी वो लोग खुश होते हैं और कहते हैं वाह, मतलब क्या आप अब आया करोगे गगा से मिलने? तभी वांग जी विंग को देखता है और कहता है अगर तुम्हारे गगा चाहेंगे तो मैं ज़रूर आना चाहूँगा।